हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हमारे इस YouTube चैनल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टडी में, क्योंकि तो हमने सोचा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल भी इस समय बंद हैं और कुछ स्कूल तो ऑनलाइन स्टडी को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट कुछ स्कूल में उतना अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छी तरह से उनको ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध करा पाएँ। तो इसलिए हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपनी तैयारी को बराबर जारी रख सकें इस कोविड-19 के दौरान भी। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो। तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाई जाएंगी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट फिजिक्स के जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में, और कितना सिलेबस है और कितना हटाया गया है। क्योंकि कोविड-19 के दौरान अभी सरकार ने 30% जो कोर्स है उसको कम करने का फैसला किया, तो उसमें क्या कुछ हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है, बस चैप्टर के जो अंदर कुछ टॉपिक थे, कुछ लेंदी टॉपिक थे, उनको केवल हटाया गया है। तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हटाया गया। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा फिजिक्स का कितना सिलेबस है और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में एनसीईआरटी पैटर्न पर जो हमारा बेस्ट फिजिक्स है उसमें। और 70 नंबर की फिजिक्स होती है इंटरमीडिएट में, और 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे प्रयोगात्मक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल के होते हैं। पहले जो फिजिक्स थी, यानी जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ करता था, वो अलग अलग 2 एग्जाम्स होते थे 35-35 नंबर के, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। बट पिछले साल से अब केवल एक ही एग्जाम होता है, यानी पूरी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड का अब एक ही एग्जाम होता है 70 नंबर का। तो हम 2 पार्ट्स में जरूर पढ़ेंगे इस फिजिक्स को, लेकिन जो उसका एग्जाम होता है वो एक ही साथ होता है, यानी केवल एक ही होता है। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। और हम फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड को पैरेलल पढ़ेंगे, यानी हम फिजिक्स फर्स्ट भी पढ़ेंगे और सेकंड भी पढ़ेंगे, साथ में सभी चैप्टर पढ़ेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही सुंदर नोट्स जो हैंड रिटन होंगे फिजिक्स या अदर सब्जेक्ट्स के भी, आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और आप हमारे ऐप से भी जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड इंटरमीडिएट की फिजिक्स का सिलेबस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो फिजिक्स के अगर हम अध्याय की बात करें तो इसमें हमारे फिजिक्स में पूरे 15 अध्याय हैं, यानी कि 15 अध्याय दिए हुए हैं। दोस्तों, आपने जो एनसीईआरटी पैटर्न से पहले आप लोग ने अदर बुक्स भी पढ़ी होंगी, यानी आप तो शायद आए हैं तो आपने एनसीईआरटी पैटर्न ही पढ़ा होगा, लेकिन जो अदर बुक्स हैं, यानी जो हमारी कुमार मित्तल की बुक्स है या अदर बुक्स हैं, तो उनमें अलग अलग दिए हुए चैप्टर सेम है, पूरा कंटेंट सेम है, लेकिन जो उसमें चैप्टर हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न आया है तो उसमें एक चैप्टर के अंदर ही सारे टॉपिक्स को, जो 2-3 चैप्टर्स के टॉपिक्स थे उनको एक साथ कवर किया गया है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पूरे टॉपिक हैं वो पूरे टॉपिक आपको मिलेंगे, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो इसमें कुल 15 अध्याय हैं हमारे, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी वैद्युत आवेश से रिलेटेड जो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। यानी कि वैद्युत आवेश है, चालक है, विद्युत रोधी है, प्रेरण द्वारा आवेशन है, वैद्युत आवेश के मूल गुण है, कूलाम नियम है, और बहुल आवेशों के बीच बल है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, यानी कि अध्याय 1 में। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो गॉस नियम से भी रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम, गॉस नियम और गॉस नियम के अनुप्रयोग। फिर हमारा आता है अध्याय 2।
अध्याय 2 आता है हमारा यहाँ पर, जिसमें कि है स्थिर वैद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ क्या होता है और आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस इकाई में। उसके बाद आता है परावैद्युत, और आगे इसमें चालक स्थिर वैद्युत की, उसके बाद हम पढ़ेंगे परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में, संधारित्र और धारिता, उसके बाद समांतर पट्टिका संधारित्र और धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो ये हमारा हो गया दूसरा अध्याय जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 3 जो कि रिलेटेड होगा हमारी वैद्युत धारा से। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें होगा विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम के नियम से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ओम का नियम, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है ओम के नियम और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन होता है उसको भी, और ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, और बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेटेड, यानी कि सेल विद्युत वाहक बल। और उसके बाद आगे आता है, ये अलग से चैप्टर पहले हुआ करता था लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न में इसको एक साथ ही शामिल कर दिया गया, विद्युत धारा से ही ये रिलेटेड होता है, क्योंकि जो किरचॉफ के नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है, मीटर सेतु है और विभव मापी है, ये सभी जो टॉपिक हैं ये विद्युत धारा से ही रिलेटेड है, तभी इनको एक साथ विद्युत धारा वाले अध्याय में ही इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर आता है हमारा मैग्नेट से रिलेटेड अध्याय 4 जो कि है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से रिलेटेड। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र में गति और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका और टोरॉइड, और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है मैग्नेट से, यानी कि चुंबकत्व से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, और ये भी चुंबकत्व से रिलेटेड अध्याय हमारा 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं गॉस नियम। ये चुंबकत्व का गॉस नियम होता है, और पीछे हमने पढ़ा वो वैद्युत का गॉस नियम होता है, तो 2 जगह हमको गॉस नियम मिलेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण, और स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में। और फिर आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की ओर, जिसमें है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी मैग्नेट से रिलेटेड ही टॉपिक है, उसी से रिलेटेड अध्याय है, जिसमें हम पढ़ेंगे फैराडे हेनरी के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण नियम, लेंज का नियम, और गतिक विद्युत वाहक बल, और भंवर धाराएं, प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। तो ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अध्याय 6 में, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले अध्याय में। आगे आता है हमारा अध्याय 7 जो कि रिलेटेड होगा अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड होगा हमारा अध्याय 7। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एसी वोल्टता प्रेरक पर, संधारित्र पर, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे LCR, LR, CR, ये जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध के जो फेज होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे शक्ति गुणांक को, इसे हम देखेंगे बाद में, क्योंकि शक्ति गुणांक को हटा दिया गया है, जो नया रिड्यूस किया गया है कोर्स हमारा जो 30%, उसी में इसको शक्ति गुणांक को हटा दिया गया। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस किया गया, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं हमारे पूरे सिलेबस से, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हमको पढ़ना है पूरी फिजिक्स के जो सिलेबस है उसमें। तो उसके बाद आता है LC दोलन, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जिससे हमारे घरों में बिजली आती है, उसके बारे में क्या कुछ इसकी क्रिया विधि होती है उसके बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट अध्याय होता है, अध्याय 8, जो कि रिलेटेड है वैद्युत चुंबकीय तरंगों से, यानी क्या होती हैं, जो हमारी एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, और बहुत सारी औरक्त किरणें और दृश्य विकिरण, ये सभी जो हैं। छोटा सा ये चैप्टर है जिससे रिलेटेड हम सभी जानकारियाँ उसमें आपको बताएंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा अध्याय 8 तक है, पूरे जो कुल टोटल फिजिक्स में पूरे अध्याय हैं वो हैं 15, और अध्याय 8 तक हमारी फिजिक्स फर्स्ट है। फिजिक्स फर्स्ट पहले जो 2 पार्ट्स में हुआ करती थी, यानी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड, लेकिन इनका जो एग्जाम होता है वो अब एक में ही होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हमारा होता था कितना, 70 नंबर का पूरा हमारा मिलाकर पेपर होता है, यानी कि एग्जाम होता है, और 30 नंबर हमारे होते हैं प्रयोगात्मक के, यानी कि प्रैक्टिकल के। तो यहाँ तक
35 नंबर का हमारा पूरा मैटर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स सेकंड में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो फिजिक्स सेकंड में सबसे पहले आता है और शुरुआत होती है लाइट से, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर से शुरुआत होती है और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स सेकंड यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रिज्म अपवर्तन, परिक्षेपण और प्रकाशिकी यंत्र, इनके सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय 9 में। और ये तो हो गया हमारा लाइट से रिलेटेड। उसके बाद जो तरंग से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी में हम पढ़ेंगे हाइगेंस का सिद्धांत और इसके उपयोग करते हुए अपवर्तन, और उसके बाद प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग और विवर्तन। तो जो हमारे व्यतिकरण और विवर्तन टॉपिक हैं ये ऑलरेडी पहले की तरह ही हैं, लेकिन जो ध्रुवण है उसको अब नए कोर्स में इससे कुछ टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक और ब्रूस्टर का नियम जो कि ध्रुवण चैप्टर में ही हुआ करता था, तो इन सभी को हटा दिया गया है। अभी हमारे 30% जो कोर्स रिड्यूस किया गया है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे देखते हैं जो अध्याय 11 है वो रिलेटेड है हमारी द्वैत प्रकृति से, यानी जो विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है उससे रिलेटेड। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन और तरंग सिद्धांत, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय 11 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 12, जिसमें की है परमाणु से रिलेटेड। परमाणु से रिलेटेड यानी परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, बोर का नियम, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम और बोर के क्वांटीकरण के डी ब्रोगली स्पष्टीकरण, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 में। उसके बाद आता है हमारा अध्याय 13, यानी कि नाभिक के बारे में हम जानेंगे अध्याय 13 में। तो अध्याय 13 है हमारा परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना पढ़ेंगे। इसमें हम द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा, इनके बारे में। और अध्याय 14 है हमारा जो, इसमें हम पढ़ेंगे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी, इससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि अपद्रव्य अर्धचालक पीएन संधि और अर्धचालक डायोड संधि ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ, इनके बारे में। और अब हमारा आता है लास्ट अध्याय जो कि अध्याय 15, जो कि रिलेटेड है संचार व्यवस्था से। संचार व्यवस्था से रिलेटेड है हमारा अध्याय 15। इसके बारे में हम जानेंगे संचार व्यवस्था के अवयव, सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या होती है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण क्या होता है, आयाम मॉडुलन क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो दोस्तों ये हमारा ऑल ओवर सिलेबस था इंटरमीडिएट फिजिक्स का, यानी 15 अध्याय कुल है हमारे। अब हम देखेंगे कि जो 30% कम किया गया है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है यहाँ से, तो उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोविड-19 महामारी के कारण जो सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में समयक विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो देखिए जो हमारी इकाई फर्स्ट सी यानी थी स्थिर विद्युत की, उसमें क्या हटाया गया, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ये हमारा हटा दिया गया है। जो हमारा 30% कोर्स कम किया गया है उसके अंतर्गत। और धारा वाले चैप्टर में यानी कि धारा वाले अध्याय में क्या हटाया गया, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, जो हमारा नीला, नारंगी, पीला, जो ये वर्ण कोड हुआ करता था कार्बन प्रतिरोधकों के लिए, तो इसको भी हटा दिया गया। और प्रतिरोधकों का श्रेणी एवं पार्श्वक्रम संयोजन, यानी कि श्रेणी और समांतर संयोजन जो हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसको भी अब हटा दिया गया है नए सिलेबस के अंतर्गत। और इकाई थर्ड जो कि मैग्नेट की यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, तो इसमें क्या हटाया गया, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदित तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये जो टॉपिक है मैग्नेट में, इसको भी अब नए सिलेबस के अंतर्गत हटा दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा इकाई 4। इकाई 4 में क्या हटाया गया, इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं अध्याय 4 में। तो इसमें हटाया गया शक्ति गुणांक, हमने पीछे भी आपको बताया कि शक्ति गुणांक को हटा दिया गया, और वाटहीन धारा, ये छोटे से टॉपिक थे तो इनको भी अब नए सिलेबस के दौरान हटा दिया गया है। उसके बाद आता है इकाई 5। तो इकाई 5 में क्या, इकाई 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता, इसको अब हटा दिया गया नए सिलेबस के अंतर्गत। आप सोच रहे होंगे कि जो हमने पीछे सिलेबस डिस्कस किया फिजिक्स फर्स्ट का, उसमें तो
8 अध्याय तक पढ़ा है और इसमें 5 ही हैं। तो जो हमारे मैग्नेट के जो चैप्टर हैं 3, उनको एक ही यानी इकाई 3 में ही आपस में जोड़ लिया गया, और जो हटाए गए हैं टॉपिक्स उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स सेकंड में। फिजिक्स सेकंड में क्या क्या हटाया गया है। तो फिजिक्स सेकंड में हम देखते हैं तो इसमें है पहली इकाई प्रकाशिकी। तो इसमें गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। और हमने पीछे भी आपको बताया था कि विवर्तन और व्यतिकरण तो सेम है, लेकिन ध्रुवण और समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग, इस टॉपिक को भी अब हटा दिया गया है। इकाई 2 में देखते हैं द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग को हटा दिया गया है। इकाई 3 में परमाणु तथा नाभिक यानी कि रेडियो एक्टिवता, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, इनको हटा दिया गया। रेडियो एक्टिव 6 नियम हटा दिया गया। न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन को हटा दिया गया। और इकाई 4 में यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में जेनर डायोड और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, इन टॉपिक्स को भी हटा दिया गया। और ये नीचे जो दिए हुए हैं ये सभी प्रयोगात्मक टॉपिक हैं, इनसे हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो हमने दोस्तों देखा जो हमारा ऑल ओवर फिजिक्स का पूरा सिलेबस था उसके बारे में, और जो सरकार के द्वारा 30% कम किया गया है उसके बारे में भी। तो हम इन सभी यानी पूरे फिजिक्स के ऑल ओवर सिलेबस को यानी कि पढ़ेंगे एग्जाम तक। तो आप इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स और इस फिजिक्स से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ्स होंगी वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो आप इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।